ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद आवर चैप्टर नंबर 2। हमारा चैप्टर नंबर 2 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको मैं 2-3 लाइंस बता देती हूँ जहाँ पे आपको मेन फोकस रखना होगा आपका। एक आपका है गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, बना देती हूँ, इंसेमिनेशन एंड देन फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, gestation and then the parturition। तो एंसर क्या के लाइन्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा, एज यू आर अवेयर ह्यूमन आर सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग सेक्शुअली विच नीड्स 2 पीपल, जहाँ पर 2 पेरेंट्स हो जिससे कि रिप्रोडक्शन होगा। एंड वीवी पेरिस यानी कि जो बर्थ दे बच्चे को, जो एग ना दे, एग को देते हैं तो उसको ओवी पेरिस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट फॉर्मेशन को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमीट फॉर्मेशन इज गैमेटोजेनेसिस। मेल में हमारा स्पर्म प्रोड्यूस होता है एंड फीमेल में एग प्रोड्यूस होता है। देन इस स्पर्म का इस एग में उसको ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफ़र ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल वेजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। एंड देन जब इंसेमिनेशन हो जाएगा तो ये स्पर्म और ये एग एक दूसरे में मिल जाएंगे और उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। जब हमारा मेल एंड फीमेल गैमीट मिल जाएंगे तो वहाँ पे हो जाएगा फर्टिलाइजेशन एंड हमारा फिर वो जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट जो होगा फर्दर ब्लास्टोसाइट में डेवलप होगा। क्या होगा? ब्लास्टोसाइट में डेवलप होगा। एंड दिस ब्लास्टोसाइट जो है उसके बाद ही वो जाकर यूटेराइन वॉल में अटैच होगा, तो उसको हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। जब अटैच हो एंड उसके बाद जब उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, जब वो और डेवलप होगा तो उस पार्ट को जेस्टेशन कहेंगे और जब वो डिलीवरी होती है बेबी की तो उसे पार्चुरेशन कहेंगे। कि जब हम प्यूबर्टी में आते हैं तो बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड द फीमेल। जैसे कि स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है, तो मेल में तो जो होता है स्पर्म जो होता है थ्रू आउट लाइफ होता है, थ्रू आउट लाइफ वहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होता रहेगा। बट फॉर अ फीमेल ये थ्रू आउट लाइफ नहीं है। फॉर अ फीमेल इट इज़ फिक्स्ड, एक फिक्स्ड नंबर है। जैसे कि 50 ईयर्स तक आपका कह सकते हो, 50 टू 55 ईयर्स के बीच में मेनोपॉज हो जाता है, जहाँ पे फीमेल के एग बनना मतलब बंद हो जाते हैं हमेशा के लिए। बट इन मेल्स ये फॉर एवर के लिए टर्म रहता है। ये हमारा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन यानी कि जो ये पर्सन है, सॉरी मैंने पर्सन ही गंदा बना दिया, ऐसे कोई भी बंदा ऐसे खड़ा है जो उसका ये पार्ट होता है, इट इज़ कॉल्ड द पेल्विक रीजन, जहाँ पे एंड इट इज़ अ पेयर ऑफ टेस्टिस वहाँ पे होंगे, एक्सेसरी डक्ट्स भी होंगे एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो कि बाहर से जेनेटिलिया होगा। आगे फर्दर मूव करते हैं तो मैं सबसे पहले आपको यहीं पे क्लियरली समझा देना चाहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये है हमारा टेस्टिस, इसकी जो कवरिंग हो रखी है वो है हमारा स्क्रोटम। इसके बाद आप यहाँ से देखोगे ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, सो ये वाला जो पार्ट होता है हमारा है वास डेफरेंस। एंड आफ्टर वास डेफरेंस हमें कुछ और स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। ये तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट में नहीं आता है, ठीक है ना। फिर हमारा यहाँ से आगे फर्दर जाएगा तो ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड आ गया। एंड जो एक ग्लैंड टाइप्स का छोटा दिख रहा है वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। देन ये वाली पार्ट पीनस है, इसके ऊपर जो स्किन है वो ग्लैंड्स पीनस है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा यहाँ पे आपको पढ़ के बताती हूँ। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारा पेट है उसके आउटसाइड, मतलब कि उसके अंदर नहीं है टेस्टिस, टेस्टिस उसके बाहर लाइन करता है विद अ पाउच विच इज़ कॉल्ड स्क्रोटम। उस पाउच का नाम स्क्रोटम है जिसके अंदर हमारे 2 टेस्टिस हैं। एंड स्क्रोटम एक ही होता है और उसी एक के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं, बाहर से पार्टीशन नहीं होता है।
ये आपको जानना है। द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस विच इज़ अबाउट 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। बोला ये जा रहा है, देखो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ये पार्ट जो है ना ये बाहर लाई कर रहा है और जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है वो ये है। तो देखो ये बाहर लाई कर रहा है, फिर क्या दे रखा है, इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज़ ओवल इन शेप। टेस्टिस का शेप ओवल है, यहाँ पे आप खुद देख सकते हो। एंड ये बाइलेटरली मतलब जैसे एक पाउच है उसके अंदर ये दो ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक ना। इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। ईच टेस्टिस हैज़ 250 compartments called the testicular lobules. Now, each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule. क्या बोला गया है? seminiferous tubule. मैंने जो यहाँ पे फिगर ड्रॉ की थी ऐसे, और इसके अंदर मान लो ये एक जो है उस हर एक में अबाउट यहाँ पे लिखा था 2 to 3, 1 2 3, एक मतलब 1 2 3, और ये इतनी ज़्यादा कॉइल्ड है, मतलब इतना ज़्यादा कॉइल्ड है, इतना ज़्यादा ऐसे ऐसे पूरा कॉइल्ड होके उसके अंदर भरे हुए हैं, ठीक है। होप यू क्लियर विद दिस। आगे है इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस। उस टेस्टिकुलर लोब्यूल में जो हमारे इतने सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इसी ट्यूब्यूल्स में हमारा स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ओके, each seminiferous tubule is lined on its inside by two types of cells called the male germ cell and the Sertoli cell. जर्म सेल, ये जर्म सेल ही बाद में जाके आपका स्पर्म बनता है। एक है सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, हमारे स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। ओके, द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिविजन्स। मियोटिक डिविजन्स जहाँ पे हैप्लॉइड फॉर्म हो, एंड माइटोटिक डिवीजन वो होता है जहाँ पे हमारे डिप्लॉइड के डिप्लॉइड ही फॉर्म हो। एंड दिस मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, और इससे हमारे स्पर्म फॉर्म हो जाएगा। वाइल द सर्टोरी सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। अभी हमने बताया वही चीज़, इस सर्टोरी सेल का काम क्या होता है कि वो जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, ठीक है। और ऑल्सो जो हमारी ये सर्टोरी सेल होती हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं हमारे स्पर्म को। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड दैट इंटरस्टिशियल स्पेस। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर के रीजन को हम कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल होते हैं, इंटरस्टिशियल और द लीडिंग सेल। आपको मैं एक फिगर यहाँ पे दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखो। सर्टोली सेल एंड जर्म सेल के अलावा भी कुछ और है विच इज़ इंटरस्टिशियल सेल। ये जितना भी रेड पार्ट आपको दिख रहा है, जितना भी इसमें रेड पार्ट दिख रहा है वो हमारा है इंटरस्टिशियल सेल्स। ओके, लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। टेस्टेरोन भी ये बनाती हैं, टेस्टोस्टेरोन ये बनाती हैं, ठीक है। एंड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडमिस एंड वास डिफरेंस। पार्ट को कहते हैं रेटिटेस्टिस। ओके, होप यू क्लियर विद दिस। रेटिटेस्टिस इसको बोलते हैं। एंड जो यहाँ पे जो, या फिर आप इसको वासा एफरेंशिया भी बोल सकते हो, वासा एफरेंशिया भी बोल सकते हो इसको।